कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भले ही सुर्खियां बटोरने में सफल रहा हो, लेकिन हकीकत तो आज भी यही है कि कांग्रेस अब तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम नहीं कर पाई है। हर चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी भले ही इन दिनों शांत हो, लेकिन लगातार हो रही बैठकें पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम करती है। यानी कि संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी है, लेकिन कांग्रेस की अभी भी तैयारियां अधूरी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज, बीजेपी कांग्रेस में जारी है रेस। संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी, कांग्रेस की आधी अधूरी तैयारी। उत्तराखंड में सियासी दल 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। माहौल ऐसा है मानो विधानसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी चुनाव के लिए साल भर का समय है, लेकिन बीजेपी की कसरत बताती है कि 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और जो खास बात हमेशा से बीजेपी की रही वो है ग्राउंड पर उतरकर काम करना, रूट लेवल से पार्टी को मजबूत करना। हाँ, ये बात अलग है कि इन दिनों कांग्रेस की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसके पीछे की वजह है विपक्ष का हल्ला बोल। परेड ग्राउंड में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी को चर्चाओं में ला दिया। कांग्रेस एकजुटता का संदेश देते हुए ये दावा कर रही है कि 2027 में बीजेपी की विदाई के लिए कांग्रेस ने पिच तैयार कर दी है। लेकिन असल मुद्दों पर यदि गौर करें तो किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी होता है। और कांग्रेस के संगठन की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की कार्यकारिणी ही तैयार नहीं हो पाई है। और जो नेता कांग्रेस में एकजुटता की बात कर रहे हैं, सवाल है कि ये यूनिटी पार्टी की कब तक बरकरार रहने वाली है। मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े ये नेता कब किसका हाथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। नहीं, अभी ये अगले 2-4 दिन में कार्यकारिणी आ जाएगी। और चूंकि ये सब लोग व्यस्त थे, इस रैली के कार्यक्रम में सब लोग व्यस्त थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत जो होमवर्क बचा है वो नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी जाहिर होगी। पार्टी चराचर है, ये कोई कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि नहीं यहाँ जोड़ के। कांग्रेस के संगठन कार्यकर्ता सब वही हैं, कुछ नहीं जुड़ रहे लोग पुराने, लेकिन जवाबदेही बदलती है। आप ये देखोगे कि हर किसी की जिम्मेदारी बदल जाती है। और मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ, पुराने लोग सारे काम कर रहे हैं और नई लिस्ट नई कार्यकारिणी को लेकर भी जल्दी काम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में पूरा सिस्टम बना हुआ। वहीं बीजेपी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई कदम आगे दिख रही है। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी खुद मौजूद रहे। उन्होंने संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। बीजेपी की ये बैठकें बताती है कि किस तरह से रूट लेवल से पार्टी को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इसका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और हम लगातार चुनाव हो चाहे ना हो, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक में लोग चुनाव के से इसको जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने संगठन की गतिविधियों को 365 दिन 24/7 चलाते रहते हैं और रोज़ हमारी कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो उसी क्रम में हम आगे के अपने कार्यक्रमों को देख रहे हैं। अब तक सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान डालने का काम पार्टी की हालिया रैली ने किया। इसे लेकर पार्टी भले ही चर्चाओं में आई हो, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन स्तर पर फिलहाल कोई काम होता नजर नहीं आ रहा और बीजेपी इस रेस में आगे निकलती दिख रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संगठन के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन कांग्रेस की अभी आधी अधूरी है तैयारी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।